हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या, सब्र, ईमान और तौबा की एक अजीम दास्तान। तूफ़ान सिर्फ मौसम का नहीं होता, असली तूफ़ान वो होता है जो इंसान के दिल, उसके सब्र और उसके ईमान के अंदर बरपा होता है। आइए इस मुकम्मल और तफसीली वाक़े को शुरू से आखिर तक पूरी रूहानियत और गहराई के साथ समझते हैं। नैनवा की सरज़मीन और हज़रत यूनुस आ की बेअसत। ये वाक़या आज के दौर के इराक़ के इलाके नैनवा का है। नैनवा एक बहुत बड़ा और खुशहाल शहर था, जिसकी आबादी उस ज़माने में 1 लाख से ज़्यादा थी। वहाँ के लोग शिर्क, मूर्ति पूजा, कुफ्र और बदकारियों में डूबे हुए थे। वे अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करते थे और हक की राह से पूरी तरह भटक चुके थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस आयुसा को अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा। कुरान में इरशाद है, और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से थे। सूरह अस-साफ़ात 139। हज़रत यूनुस ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत देनी शुरू की। उन्होंने लोगों को समझाया कि इन बेजान बुतों की इबादत छोड़ दो, जो न तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें और इस पूरी कायनात को पैदा किया है। अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, वरना तुम पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हो सकता है। कौम की सरकशी और हज़रत यूनुस का जलाल। हज़रत यूनुस बरसों तक दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, कौम के बड़ों को समझाया, छोटों को पुकारा, तन्हाई में बात की और मज़मों में भी हकीकत बयान की। लेकिन नैनवा के लोग बेहद ढीठ, जिद्दी और सरकश थे। वे हज़रत यूनुस का मजाक उड़ाते, उन्हें झुटलाते और कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमें खौफ दिलाते हो, हम देखने के लिए तैयार हैं। साल दर साल मेहनत करने के बाद भी जब कौम की सरकशी कम नहीं हुई और सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के अलावा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हज़रत यूनुस का दिल अपनी कौम की इस जिद से बुरी तरह खट्टा हो गया। नबी का दिल कौम की हिदायत के लिए तड़पता है, लेकिन जब हद पार हो जाए तो जलाल आना फितरी है। हज़रत यूनुस ने गुस्से और जलाल में आकर अपनी कौम को आखिरी मोहलत दी और कहा कि 3 दिन के अंदर तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। ये कहकर हज़रत यूनुस हुक्म का इंतजार किए बगैर गुस्से की हालत में नैनवा शहर छोड़कर निकल गए। उन्होंने सोचा कि चूंकि कौम ने नफरत की इंतहा कर दी है और अजाब आने वाला है, इसलिए उनका वहां रहना अब लाजिम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ नबियों के लिए मापदंड बहुत ऊंचे होते हैं। अल्लाह चाहता था कि वे अभी और सब्र करते जब तक कि हिजरत का साफ हुक्म न आ जाता। नबी के शहर छोड़ते ही नैनवा के आसमान पर तब्दीली शुरू हो गई। दूसरे और तीसरे दिन आसमान पर स्याह काले और सुर्ख लाल रंग के खौफनाक बादल छा गए। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। धुएं और आग के आसार दिखाई देने लगे। हवाएं इतनी तेज हो गईं कि दरख्त उखड़ने लगे। नैनवा के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिल दहल गए। उन्हें यकीन हो गया कि यूनुस ने जो अजाब की पेशीनगोई की थी वो 100% सच थी, क्योंकि नबी कभी झूठ नहीं बोलते। शहर में कोहराम मच गया। लेकिन इस कौम ने एक ऐसा काम किया जो तारीख में मिसाल बन गया। उन्होंने वक्त गवाए बिना सच्चे दिल से तौबा करने का फैसला किया। शहर के तमाम लोग, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे, रोते बिलखते हुए अपने घरों से बाहर निकलकर एक खुले मैदान में जमा हो गए। वहां के बादशाह ने अपना ताज और शाही लिबास उतार फेंका और टाट मामूली कपड़ा पहनकर खाक पर बैठ गया। लोगों ने अपने पालतू जानवरों, गायों, भैंसों और ऊंटों को भी मैदान में ला खड़ा किया और उनके बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया। जानवरों के बच्चे अपनी माओं के लिए चिल्लाने लगे और इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे। पूरा मैदान या अल्लाह हमें माफ कर दे, हम यूनुस के खुदा पर ईमान लाते हैं की सदाओं से गूंज उठा। रोने और गिड़गिड़ाने की ऐसी कैफियत तारीख ने कभी नहीं देखी थी। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। जब उसने अपनी मखलूक को इस कदर आजिज और शर्मिंदा देखा तो उसका रहम जोश में आ गया। अल्लाह ने उन पर से नाजिल होने वाले अजाब को टाल दिया और आसमान साफ हो गया। कुरान में इस मंजर का जिक्र इस तरह है, फिर क्यों ना कोई बस्ती ऐसी हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वे ईमान लाए तो हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में दूर कर दिया और उन्हें एक मुद्दत तक फायदा उठाने का मौका दिया। सूरह यूनुस 98। तारीख में ये इकलौती ऐसी कौम है जिस पर अजाब के आसार आ जाने के बाद भी उनकी तौबा की वजह से अजाब टल गया। समंदर का सफर और भयानक तूफान। उधर हजरत यूनुस को इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी कौम तौबा कर चुकी है और मोमिन बन चुकी है। वे नैनवा से दूर चलते चलते एक समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक मुसाफिरों से भरी कश्ती, जहाज रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी।
हजरत यूनुस आसा उस पर सवार हो गए। शुरुआत में सफर बहुत पुरसुकून रहा, लेकिन जब जहाज गहरे समंदर के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक मौसम बदल गया। एक खौफनाक और जबरदस्त तूफान ने जहाज को घेर लिया। लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची उठने लगीं और जहाज डगमगाने लगा। ऐसा लगने लगा कि जहाज किसी भी पल समंदर की आगोश में समा जाएगा। जहाज के मल्लाह, नाविक और मुसाफिर बुरी तरह डर गए। उस जमाने के लोगों का एक अकीदा, मान्यता था कि जब भी कोई गुलाम अपने आका मालिक से भागकर जहाज पर सवार होता है तो जहाज पर ऐसा ही तूफान आता है, और जब तक उस शख्स को पानी में न फेंका जाए जहाज डूबने से नहीं बच सकता। हजरत यूनुस अस्सा, जो जहाज के एक कोने में बैठे खुदा की याद में मसरूफ थे, उन्होंने भांप लिया कि ये तूफान किसी आम वजह से नहीं है। ये उनके अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, क्योंकि वे अल्लाह के मुकम्मल हुक्म के बिना अपनी ड्यूटी छोड़कर आए थे। उन्होंने मल्लाहों से कहा, वो भागा हुआ गुलाम मैं ही हूं, मुझे समंदर में फेंक दो, ये तूफान थम जाएगा। कुरअंदाजी और सब्र की परीक्षा। जहाज के लोग हजरत यूनुस अस्सा के नूरानी चेहरे, उनकी पाकीज़ा गुफ्तगू और उनकी बुजुर्गी से बेहद मुतासिर थे। वे किसी भी कीमत पर इतने नेक इंसान को समंदर में फेंककर कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम ऐसे ही किसी को पानी में नहीं फेंक सकते। हम कुरअंदाजी, पर्ची डालना, लॉटरी करेंगे। जिसका नाम 3 बार निकलेगा उसे ही पानी में डाला जाएगा। पहली बार पर्ची डाली गई तो नाम निकला यूनुस। लोगों ने कहा, नहीं, ये कोई इत्तेफाक है, दोबारा पर्ची डालो। दूसरी बार पर्ची डाली गई तो नाम फिर निकला यूनुस। लोग हैरान और परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने एक और मौका देने का फैसला किया। तीसरी बार पर्ची डाली गई तो नाम फिर से यूनुस का ही आया। अब किसी के पास कोई चारा नहीं था। खुद हजरत यूनुस अस्सा ने समझ लिया कि ये अल्लाह का अटल फैसला है। यह उनके ईमान और सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा, इम्तिहान की शुरुआत थी। हजरत यूनुस अस्सा ने बिना किसी डर या झिझक के अल्लाह की रजा पर राजी होते हुए उफनते हुए समंदर की खौफनाक लहरों में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी में कूदे, समंदर का तूफान फौरन थम गया और कश्ती महफूज हो गई। मछली का पेट, 3 अंधेरे और ऐतिहासिक दुआ। अल्लाह ताला का मंसूबा हजरत यूनुस अस्सा को मारना या डुबाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऊंचे दर्जे पर कूटनीतिक और रूहानी तौर पर तराशना था। अल्लाह ने समंदर की एक विशालकाय मछली को हुक्म दे रखा था। हदीस और तफसीर के मुताबिक अल्लाह का हुक्म था कि ऐ मछली, यूनुस तेरा रिस्क खाना नहीं है, तूने इसके बदन की किसी हड्डी को तोड़ना नहीं है और न ही इसके गोश्त को नुकसान पहुंचाना है। तेरा पेट इसके लिए एक कैद खाना है, पेट की भट्टी नहीं। मछली ने हुक्म की कामना की और जैसे ही हजरत यूनुस अस्सा पानी में गिरे, उसने उन्हें साबुत निगल लिया। हजरत यूनुस अस्सा अब एक ऐसी जगह थे जिसकी कल्पना मात्र से इंसान की रूह कांप जाए। वे 3 अंधेरों की कैद में थे। मछली के पेट का अंधेरा, गहरे समंदर के पानी का अंधेरा, रात का स्याह अंधेरा। शुरुआत में हजरत यूनुस अस्सा को लगा कि शायद उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने अपनी उंगलियों को हिलाया, अपने जिस्म को टटोला, तो पाया कि वे जिंदा और महफूज हैं। उनके बदन पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उन्होंने फौरन उसी तंग और अंधेरी जगह पर अल्लाह के हुजूर सजदा किया और कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए एक ऐसी जगह मस्जिद बनाई है जहां आज तक किसी इंसान ने तुझे सजदा नहीं किया। समंदर की गहराइयों में मछली के पेट के अंदर लेटे हुए हजरत यूनुस अस्सा को पानी की हरकत से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अल्लाह ने उनके कान खोल दिए तो उन्हें समझ आया कि समंदर की कंकड़ियां, मछलियां और तमाम जलीय जीव अल्लाह की तस्बीह, महिमा का गान कर रहे हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अस्सा का दिल अल्लाह की मोहब्बत और अपनी खता के एहसास से भर गया। उन्होंने किसी शिकायत के बिना पूरी आजिज़ी के साथ वो दुआ पढ़नी शुरू की जो क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए मुसीबतों से निजात का वजीफा बन गई। इसे आयत करीमा कहा जाता है। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों खतावारों में से था। सूरह अल-अंबिया 87। इस दुआ की खूबसूरती देखिए। तौहीद का इकरार, पहले अल्लाह की वहदानियत और बड़ाई बयान की, अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह को हर ऐब और गलती से पाक माना, अपनी गलती का एतराफ़, बिना बहानेबाजी के अपनी खता को कबूल किया। हजरत यूनुस अस्सा मुसलसल लगातार कई दिनों तक मछली के पेट में यही दुआ पढ़ते रहे। वे जितने भी दिन रहे, उनका एकमात्र सहारा यही दुआ थी, दुआ की कबूलियत और रिहाई। जब ये दुआ समंदर की गहराइयों से उठकर आसमानों की तरफ बढ़ी तो फरिश्तों ने इस आवाज़ को सुना। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार,
ये किसी जाने पहचाने नेक बंदे की आवाज़ है जो किसी बेहद अजनबी और तंग जगह से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्तों ने शफाअत की कि ऐ अल्लाह, वही यूनुस जिसके नेक अमाल हर दिन आसमान पर बुलंद होते हैं, उस पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अस्सा की तौबा कबूल फरमाई। कुरान गवाही देता है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें गम से निजात दे दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। सूरह अल-अंबिया 88। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस अस्सा को समंदर के किनारे उगल दे। मछली किनारे पर आई और उसने उन्हें सुरक्षित जमीन पर उगल दिया। कद्दू का दरख्त और सेहतियाबी। जब हजरत यूनुस अस्सा मछली के पेट से बाहर आए तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। मछली के पेट के तेजाब और गर्मी की वजह से उनके जिस्म की चमड़ी बेहद पतली, नर्म और कमजोर हो चुकी थी। वे एक नवजात बच्चे की तरह नाजुक हो चुके थे। हवा का झोंका या मक्खी का बैठना भी उनके लिए तकलीफ देह था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके साए और इलाज के लिए उस बंजर किनारे पर कद्दू का एक बेलदार दरख्त उगा दिया। कद्दू के पत्ते बहुत बड़े और नर्म होते हैं, जिसने उन्हें धूप से बचाया। इस पौधे की एक खासियत ये भी होती है कि इसके पास मक्खियां और कीड़े मकोड़े नहीं आते, जिससे हजरत यूनुस अस्सा का नाजुक जिस्म महफूज रहा। अल्लाह ने वहां एक पहाड़ी बकरी का भी इंतजाम कर दिया जो सुबह शाम आती और उन्हें दूध पिलाती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में हजरत यूनुस अस्सा दोबारा पूरी तरह तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गए। पूरी तरह ठीक होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अस्सा को दोबारा नैनवा जाने का हुक्म दिया। जब हजरत यूनुस अस्सा नैनवा की सरजमीन के करीब पहुंचे तो वे सोच रहे थे कि पता नहीं उनकी कौम का क्या हुआ होगा। लेकिन जब वे शहर में दाखिल हुए तो नज़ारा हैरान कर देने वाला था। पूरी कौम बुत परस्ती छोड़ चुकी थी। सब अल्लाह के सजदे में झुक चुके थे और अपने नबी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके नबी हजरत यूनुस अस्सा सही सलामत वापस आ गए हैं, पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया, उनसे माफी मांगी और उनके हाथ पर दोबारा बैत की। इसके बाद हजरत यूनुस अस्सा की सरपरस्ती में नैनवा के लोगों ने एक लंबी, खुशहाल और मोमिनाना जिंदगी गुजारी। इस वाकये से मिलने वाले अहम सबक। हजरत यूनुस अस्सा और मछली का ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सब्र, ईमान और तौबा का एक मुकम्मल गाइडबुक है। इससे हमें निम्नलिखित सबक मिलते हैं। सब्र की अहमियत। अल्लाह के काम में अपनी मर्जी या उतावली नहीं दिखानी चाहिए। हर काम अल्लाह के तयशुदा वक्त पर ही होता है। गलती का एतराफ़। इंसान कितना भी बड़ा या नेक क्यों ना हो जाए, गलती होने पर जिद करने के बजाय अल्लाह के सामने झुक जाना ही बड़प्पन है। आयत करीमा की ताकत। जब इंसान दुनिया के तमाम रास्तों से मायूस हो जाए तो आयत करीमा का विर्द उसे हर मुसीबत के अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अल्लाह की रहमत की कोई सीमा नहीं। अगर तौबा सच्चे दिल से हो तो अल्लाह समंदर की गहराइयों और मछली के पेट से भी इंसान को महफूज जिंदा निकाल सकता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत यूनुस अस्सा के मर्तबे की तारीफ करते हुए फरमाया था, किसी शख्स के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो ये कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। बुखारी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तूफान चाहे समंदर का हो या जिंदगी के हालात का, अगर हमारे पास सब्र और ईमान की ढाल है और ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह है तो हर अंधेरे के बाद उजाला होना यकीनी है।